Hello everyone, good evening. होप मेरी आवाज आपको आप लोग को आ रही होगी। मेरी आवाज आप तक आ रही होगी। हेलो। सो गाइस, हाउ वाज द डे? कैसा रहा आज का दिन? चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या हुआ था एग्जैक्टली। तो मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूँ, निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, मैंने कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जब ट्रेंड चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा जब ये मतलब ट्रेंड जब चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल द इंडिकेशन ऑफ वीकनेस, ये रूल है। हम रिट्रेसमेंट लगा कर चेक करते हैं और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि अगर हम इसको रिट्रेसमेंट लगा कर चेक करते हैं, सो हम इसको रिट्रेसमेंट लगा कर चेक करते हैं तो देख सकते हो आप कि जो ये प्राइस है वो एग्जैक्टली ये जो प्राइस है वो एग्जैक्टली 61% से नीचे क्लोज हुआ है। मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मतलब आई मीन फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो कि आज मतलब आज ये निफ्टी जो है 61% के नीचे क्लोज हुई। दैट मीन्स वो इंडिकेट कर दिया है कि अभी डाउन ट्रेंड है। तो ये अगर ये डाउन ट्रेंड है तो इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे, इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बेस पे हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जरा इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, जरा इसको चेक कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 61% क्रॉस नहीं किया है। तो अब अगर हमें फ्रेश लॉन्ग लेना होगा तो हम फ्रेश लॉन्ग इस 78.6% के ऊपर हम ही सोचेंगे कि 78.6% को क्रॉस करता है, देन हम लॉन्ग की सोचेंगे। अदरवाइज अगर ये कंटिन्यू ट्रेंड रहा तो कहां तक आएगा, तो हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं जरा। तो हम करते हैं क्या कि थोड़ा सा इसको मैं हाइड कर देता हूं। तो आप देख सकते हो इस चीज को, मैं इसको ए बी और ये सी लेकर चल रहा हूं, ठीक है। ये ए और बी और सी है। ये मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, ए बी सी। तो अगर हम इसको ए बी सी कंसीडर करते हैं, राइट, तो हम इसको जरा सा 10 वो कर देते हैं, लाइन चार्ट पर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया इसमें सपोर्ट यहाँ पर भी खड़ा है, सपोर्ट की तरफ ट्रेंड लाइन पर खड़ी है। तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आती है, ट्रेंड लाइन के नीचे मतलब आई मीन क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दी है, लेकिन अगर सेकंड कंफर्मेशन लेना होगा तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे आना बहुत जरूरी है। तो अब ये जो ट्रेंड है वो एक्चुअली ये हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, हम इसको ए रीड करेंगे, हम इसको ए रीड करते हैं, ठीक है। हमारा ये ए हो गया और ये होगा हमारा बी, ये बी की तरफ रीड होगा, ये बी की तरफ। हाँ, एक कंडीशन है, अगर ये अगेन बाई बन सकता है कि जब इसके हाई ब्रेक करता है तो अगेन ये बाई बन सकता है। तो ये जो प्राइस जो देख रहे हो, अगर ये मतलब ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ रही है तो ये प्राइस जो है कहाँ तक इंटर कर सकती है। तो आपको क्या करना है कि ए और बी, ये जितना भी मतलब ये ट्रेंड जो देखो, ये वाला जो ट्रेंड देखो ए बी सी, तो मुझे लग रहा है ये 3 के मूव के हिसाब से ये फ्लैट करेक्शन बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आकर ये जो प्राइस है वो ये जो है गैप को फिल करना चाहिए। और ये जो पहले का जो गैप है वो तकरीबन 14,337 के आसपास से जो है प्राइस है वो आना चाहिए। मतलब ये जो मेजर जो सी बनेगा वो यहाँ के आसपास बनेगा, मतलब आई मीन ये फ्लैट करेक्शन की तरफ से ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो ये हमें अगर ये प्राइस जो दोबारा ब्रेक नहीं करता, अगर बी के ऊपर प्राइस नहीं निकलती है तो आप ये इंडिकेट ये मान कर चलो कि ये आपका सी जो है यहाँ तक बनेगा। और देखोगे तो ये एग्जैक्टली अपने गैप के पास खड़ा है, गैप के पास बन रहा है। तो ये दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये जो गैप है इस टाइम जो फॉल होगा कि तो ये जो गैप है वो भरने के चांस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर सी भी बन रहा है और यहाँ पर गैप है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत है इसको फिल करने की, बहुत ज्यादा है। और ये जिगजैग की तरफ बन रहा है, तो अगर ये बी क्रॉस नहीं पर होता है तो एक कंफर्मेशन हम और कर लेते हैं। हम ये 0 और बी की ट्रेंड लाइन को कॉपी करके हम इसको यहाँ पर रखते हैं, सी के पास रखते हैं,
देखो, तो चांस है, पूरी फुल चांस है कि ये जो प्राइस है वो सी तक का सी को आ सकती है, सी की तरफ आने का टूट सकती है। और हम जरा इसका रिट्रेसमेंट भी डाल लेते हैं। कई तरह से कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो ही हम एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं अगर हमें कई तरह से कंफर्मेशन मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर यहाँ पर रिट्रेसमेंट है, मतलब रिट्रेसमेंट सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन है। तो 3-4 चीज़ों से ये कंफर्मेशन दे रहा है कि प्राइस जो ये सी जो है यहाँ तक लीड कर सकता है। तो अब आपको थोड़ा सा जो लॉन्ग पोजिशन है वो आपको लाइट रखना है, और अगर आपको मौका मिलता है शॉर्ट करने का तो आप इसी के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर मतलब अगर आपको लॉन्ग करना है तो इसी के स्टॉप लॉस, जो इसका स्टॉप लॉस है ये ब्रेक करेगा, देन आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, राइट। तो अब हम जरा इसको भी चेक कर लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम। तो डेली के टाइम फ्रेम में तो खैर कोई पैटर्न नहीं बना है। तो ये गाइस ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड, मतलब निफ्टी का ये ट्रेंड था जो मैंने आपको 75 मिनट के टाइम फ्रेम में बताया हूँ। और ध्यान रखिएगा कि अब ये कितना टाइम ले सकता है, ये जो सी बन रहा है वो कितना टाइम ले सकता है, कोई राउंड फिगर आइडिया? अगर ये बी क्रॉस नहीं करता है तो सी हमारा कब तक आएगा, क्या टाइम होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड पर आना चाहिए? किसी को रफली आइडिया है कि सी कब तक आएगा? तो चलो, अगर आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो जरा हम इसको एक साइड कर लेते हैं और दूसरा चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है, ठीक है। निफ्टी का हम दूसरा चार्ट ओपन कर देते हैं और उसको भी हम एग्जैक्टली 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैं तब ये सारा जो सब कुछ है, ये जो काउंटिंग देख रहे हो, ये सब चीज़ें वैलिड तब ये वैलिड हैं, तब तक वैलिड है जब तक ये बी का हाई नहीं ब्रेक करता, और यही हमारा यही फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब हम अगर हम 75 मिनट टाइम फ्रेम हम टाइमिंग चेक करते हैं कि कितने दिन में आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि ए की टाइमिंग चेक कर लेंगे कि ए ने कितना टाइम दिया है। ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसको ए को चेक करने के लिए हमने टाइम लगाया, तो ये 43 मतलब 43 बार्स। तो आप ये समझ लो 10 दिन का मूव है, ये 10 दिन का मूव इन द सेंस 16 फरवरी से लेकर और 26 फरवरी का, हाँ अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन का, ये 10 दिन का फॉल है। तो 10 दिन ये हो गया, और जो बी है वो कितना फॉल है, वो कहाँ तक चला है, वो 15 बार मतलब 5 दिन, मतलब 10 दिन ये और 5 दिन वो, तो टोटल 15 दिन हो गया, ठीक है। तो जो सी है इन दोनों का एडिशन होना चाहिए, जो सी बनेगा, ये जो सी बनेगा जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला सी, ये 15 कैंडल, मतलब ये 15 कैंडल के हिसाब से, मतलब 15 दिन में बनना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये कितना दिन बनना चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं एक बार। आप चेक करो इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। 15 कैंडल से हमारे पास, अब किसी को आइडिया हो तो मुझे बताइएगा। अब हम इसको 15 कैंडल से लगाना है, तो यहाँ से हम लगाते हैं 15 बार्स, 15 डेज आई थिंक, हाँ 15 डेज। जस्ट वेट गाइस, ये कितना था हमने ध्यान कर दिया में, ये तो 43 बार था, 43 बार था, और ये कितना था, ये 15 बार था। तो 43 और 15 कितना होता है, मतलब 43 एंड 15, 43 प्लस 15 आएगा आपका 58। तो हमें 58 कैंडल के आसपास इसका प्राइस हो जो है वो आना चाहिए, मैक्सिमम 58। तो ये जो प्राइस आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये जो आना चाहिए 18 से लेकर 22 मार्च तक, 18 से लेकर 22 मार्च तक का एक जो रेंज है ये आना चाहिए। 18 या 22 तारीख को, या तो 18 को आ जाएगा ये या फिर ये 22, तो मतलब इतना मैक्सिमम आप लेंथ लेकर चलो, या तो 18 तारीख मतलब 18 मार्च या फिर मैक्सिमम 22 मार्च। तो यहाँ तक का ये लेंथ है, मतलब यहाँ तक बनने में आपके पास इतना टाइम है, और इतने टाइम तक ये टारगेट का मतलब इतने टाइम तक ये डेस्टिनेशन है हम जो उम्मीद कर रहे हैं। अगर ये इसका हाई नहीं करता है, ये अगर हाई नहीं करता है तो एटलीस्ट आपको 58 जो 58 और जो डेट आ रहा है वो डेट आ रही है 22 मार्च, और 22 मार्च और ये तकरीबन जो टाइमिंग आ रहा है वो आ रहा है 11 बजकर मतलब 11:45। तो 11:45 तक की प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी जो है वो अपना एक गैप फिल कर सकता है।
ठीक है, ये जो गैप फिल होगा तो मैक्सिमम 22 मार्च तक का भी टाइम है हमारे पास, 22 मार्च तक का मैक्सिमम टाइम है और 11:45। तो आप इसको नोट कर लो और अगर कुछ होता है तो हमें अपडेट कीजिएगा, मैं भी लाइव बैठूंगा आप लोगों के सामने। तो गाइस ये निफ्टी का आज मैंने आपको टाइम बताया है कि टाइम एनालिसिस कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप इसको टाइम के हिसाब से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, समझ में नहीं आया टाइमिंग से रिलेटेड चीज़ें, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं एक काम करूंगा, मैं आपको फिर से लाइव सिखाऊंगा और हम संडे को जरूर मिलेंगे। संडे को मैं आपको नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो जो सेशन होगा मैं अब जल्दी ही यूट्यूब पर हम अपडेट कर देंगे। तो सेशन मिस मत करना, ये बहुत ही मैं अपना मतलब बहुत आपको एनालिसिस करके आपके लिए ये सब लाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा गाइस। किसी का मन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है मेरे से, किसी को कुछ पूछना तो मेरे से पूछ सकता है, एनीवन किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है, मेरे पास टाइम है, आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, चलो तो आई थिंक हमें सेशन फिनिश कर देना चाहिए। चलो गाइस, तो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय गाइस।